आज हम आव्यूह चैप्टर के व्युत्क्रम को कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। उसका एक क्वेश्चन बता रहे हैं, इनवर्स होता क्या है, कैसे निकालना जाता है, इसके बारे में पहले बता भी चुके हैं। आज एक क्वेश्चन लेते हैं, 3x3 की एक मैट्रिक्स है और उसका व्युत्क्रम निकालना है। किसकी मदद से? पंक्ति रूपांतरण के द्वारा। पंक्ति रूपांतरण हमने बताया था कि 3 संक्रियाएं होती हैं पंक्ति रूपांतरण में। किसी भी रो को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, किसी भी रो को किसी भी अचर के साथ गुणा करके लिखा जा सकता है, आपस में दो रो को जोड़ा घटाया जा सकता है। ये सारी संख्याएं पंक्ति रूपांतरण में हम बता चुके हैं, ठीक है। और इन व्युत्क्रम क्या होता है ये भी बताया गया है। व्युत्क्रम जैसे एक अगर व्युत्क्रम निकालना है तो एक ऐसी मैट्रिक्स हम ढूंढते हैं, एक ऐसी मैट्रिक्स कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या है, आई, ठीक है। एक अगर व्युत्क्रम निकालना है तो एक ऐसी मैट्रिक्स बी होगी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या है, आई। तो यही बी जो होगी वो क्या कहलाएगी, ए इनवर्स कहलाएगी, ठीक है। ये क्या कहलाएगी, ए का व्युत्क्रम। यानी ए और ए के व्युत्क्रम को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, आई। आई तभी मिलेगा जब कोई मैट्रिक्स अपने व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। वो क्या कहलाता है, व्युत्क्रम कहलाता है, ठीक। अब ये 3x3 का एक हमने मैट्रिक्स ली है, इसका हम व्युत्क्रम निकालेंगे किसकी सहायता से, पंक्ति रूपांतरण की सहायता से, ठीक है। तो अभी हमने बताया, देखो i बराबर होता है, a बराबर होता है आई ए, ये तो पता ही होगा। कोई भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिल जाती है, i इक्वल टू आई ए, ठीक। a की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 2 -2 2 5 -4 3 7 -5। i की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 की, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। और ए ऐसे a इक्वल टू आई ए। अब हम करेंगे क्या, अभी हमने बताया था कि a इनवर्स a इक्वल टू आई होता है, क्या होता है, आई। तो अगर ये आई में चेंज हो जाए, कुछ संक्रियाओं के द्वारा इसको किस में चेंज करेंगे, आई में, और जो संक्रिया यहाँ लगाएंगे वही यहाँ पे भी लगाएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई। तो हमको कुल मिला के क्या करना है, कुछ प्रारंभिक संक्रियाओं की हेल्प से इसको आई बनाना है। अब आई कैसे बनाएंगे, आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसमें सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ दोनों जगह क्या होता है, 0 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो इसको 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए हम लिखेंगे R2, मतलब दूसरी रो को R2 - 2R1 कर देंगे। R2 की जगह क्या लिखेंगे, R2 - 2R1। यही क्या है, पंक्ति संक्रिया है, पंक्ति रूपांतरण यही क्या है, पंक्ति के रूपांतरण के द्वारा हम इसको इनवर्स निकाल रहे हैं, इसलिए हमने R1 का यूज किया, ठीक। पंक्ति का R1 मतलब ये लाइन, R2 ये लाइन, R3 ये लाइन, R1 R2 R3, ठीक है। तो दूसरी वाली लाइन को हम क्या लिखेंगे, दूसरी वाली लाइन -2 गुणे पहली वाली, ठीक। इसी तरह तीसरी वाली लाइन, यहाँ कुल मिला के 0 लाना है, तो कुछ इसकी हेल्प से ऐसा करेंगे कि ये 0 आ जाए। क्या करेंगे, R3 + 2R1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। देखते हैं क्या आता है। हमने R1 में कोई चेंज नहीं किया, तो R1 ऐसे ही लिख लेते हैं, 1 2 3। यहाँ पे भी जो संक्रियाएं यहाँ लगाएंगे वही यहाँ पे भी लगाएंगे, तो यहाँ पे भी हमने कोई चेंज नहीं किया। R2 को लिखा, R2 - 2R1, R2 क्या है, 2, और -2R1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, 2 - 2 0। R2 कितना है, 5, और -2 गुणे 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 - 4 1। R2 कितना है, 7, -2 गुणे 3 यानी 6, 7 - 6 1 आ, ठीक। अब देखो R3 को लिखा है 2R1, 2 + R1, R3 कितना है, -2, और ये 2 गुणे 1 यानी 2, तो -2 + 2 0 है। R3 कितना है, -4 और +2R1 यानी क्या हो जाएगा, +4, तो कितना हो जाएगा, 0। R3 कितना है, -5 और 2 गुणे R1 यानी 6, -5 + 6 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जो काम हमने यहाँ पे किया है वही काम इस मैट्रिक्स पे भी करेंगे, ठीक है।
R2 माइनस 2R1, R2 कितना है 0 और माइनस 2R1 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 2। R2 कितना है 1, 1 माइनस 0 करेंगे 1, R2 और R1 दोनों 0 है तो ये 0 ही है। R3 को लिखा 2 प्लस R1, R3 प्लस 2R1 कितना हो जाएगा 2, R3 प्लस 2R1 0 ही रहेगा, R3 1 है और 2R1 0 रहेगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमको क्या करना रहता है, यहाँ 1 करके इन दोनों को क्या करते हैं 0 कर देते हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से देखते हैं हम तो यहाँ क्या होता है, दूसरा रो का दूसरा एलिमेंट क्या होता है 1, बाकी सब 0 रहते हैं, ये 1 ये 1 ये 1 बाकी सब 0 रहते हैं। तो हमने यहाँ 1 किया, इसकी हेल्प से ये दोनों 0 किया, अब यहाँ 1 करेंगे इसकी हेल्प से ये दोनों 0 करेंगे, तो ये तो ऑलरेडी 0 है, हमको करना क्या है इसको 0 करना, यानी बदलना किसको है R1 को। तो R1 वाली लाइन को हम लिख देंगे, R1 वाली लाइन में क्या लिखा है 2 लिखा है, ठीक है, R1 वाली लाइन को लिखेंगे R1 माइनस 2R2, R2 में 2 से गुणा करो और इसमें इसको घटा दो, क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, और कोई परिवर्तन नहीं करना, यानी दूसरी रो तीसरी रो में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना। तो दूसरी रो ऐसे लिख दिया, पहली रो ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे भी जो काम उसमें किया है उस मैट्रिक्स में वही इसमें भी, तो दूसरी और तीसरी में कोई परिवर्तन नहीं करना। पहली R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2R2 कितना बचेगा 1 ही रहेगा, R1 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, 3 R1 क्या है 3 और इसको 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 2, 3 माइनस 2 1, ठीक है। यहाँ पे भी वही काम, R1 कितना है 1 और माइनस 10 हो जाएगा, प्लस 4 1 प्लस 4 5, R1 0 और 2 इसको माइनस 2 से गुणा करेंगे माइनस 2 आ जाएगा, ठीक। R1 कितना है 0, R2 भी कितना है 0, तो ये 0 लिखा है, ठीक है। सबसे पहला काम हमने इसको 1 किया, इसकी हेल्प से ये दोनों 0 और इसको 1 किया, इसकी हेल्प से ये 0, अब ये 1 करेंगे तो ये ऑटोमेटिक 1 है, अब इसकी हेल्प से ये दोनों हम क्या करेंगे 0 करेंगे, यानी चेंज किसमें करेंगे R1 में और R2 में। R1 को लिख देंगे R1 माइनस R3 और R2 को लिख देंगे R2 माइनस R3, ठीक है। R1 माइनस R3 0 हो जाएगा, R2 माइनस R3 0 हो जाएगा, यानी R3 को कोई चेंज नहीं किया, R3 ऐसे ही लिख देंगे 0 0 1 और यहाँ पे 2 0 1 और ये ऐसे ही तीसरी रो। अब देखो इसमें क्या लिखा R1 माइनस R3, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, R2 माइनस R3 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1 और 1 में से 1 गया 0, ये I मिल गया। यही काम यहाँ पे भी R1 में से R3 घटाओ, 5 में से 3 गया 2 गया 3, माइनस 2 में से 0 गया माइनस 2, 0 में से 1 गया माइनस 1, ठीक। R2 माइनस R3, R2 क्या है माइनस 2 माइनस R3 करेंगे, R2 माइनस 2 में से माइनस 2 घटाएंगे माइनस 4, 1 में से 0 घटाएंगे 1, 0 में से 1 घटाएंगे माइनस 2, तो ये किस में आया I, और इसको अगर हम D डिनोट कर लेते हैं तो ये D हो जाएगा। अभी हमने बताया था कि A इनवर्स A इक्वल टू ही तो I होता है, तो ये जो B मैट्रिक्स है वही क्या है A इनवर्स, ठीक है। हमें पता है कि I इक्वल टू क्या होता है A इनवर्स I A, ठीक, I इक्वल टू A इनवर्स A। अभी हमने विक्रम की यही डिफिनेशन बताई थी कि कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसका उसी से मल्टीप्लाई करने पे कोई ऐसी मैट्रिक्स ढूंढेंगे उससे मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, तो ये इसका क्या कहला है विक्रम। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि A इनवर्स की वैल्यू जो आ गई 3 माइनस 4 2 माइनस 2 1 0 माइनस 1 और 1, ये किसकी वैल्यू आ गई A इनवर्स। तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स अगर कोई थी हो और विक्रम निकालना, विक्रम निकालने का एक मेथड बाद में बताएंगे, पहले हम ये मेथड बताते हैं पंक्ति रूपांतरण के द्वारा। तो पंक्ति रूपांतरण के द्वारा हमने A इनवर्स किया, ठीक है, बात क्लियर है कैसे करते हैं। तो इसके क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप के। अब आपको 3 क्रॉस 3 में ये डिजिट बदलती रहेगी, बाकी सारा काम वही, इसको I बदलना होगा। अब जिस पंक्ति रूपांतरण का यहाँ यूज करेंगे वही यहाँ, जो यहाँ यूज करेंगे वही यहाँ,
ठीक है, तो ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, आई में, और ये कन्वर्ट हो जाएगी ए इनवर्स। ठीक है, तो वही ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, इसके क्वेश्चन को 8 नंबर का क्वेश्चन आता है लॉन्ग। ठीक है, 3 क्लास में, और क्वेश्चन किताबों में बहुत दिए हैं, उसको एक करिएगा, प्रॉब्लम होगी। ठीक है।